के बाहर एक पुराना किला था जो लंबे समय से वीरान पड़ा हुआ था। किले के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि किले में एक अदृश्य शक्ति है और रात के समय वहां एक रहस्यमयी शबनम गिरती है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह शबनम कभी भी कहीं भी गिर सकती थी और जो कोई भी उसे छूता वह तुरंत गायब हो जाता। गांव के बच्चे इस किले के पास नहीं जाते थे और बड़े बूढ़े भी उस किले के बारे में बहुत कम बात करते थे। फिर एक दिन गांव में एक युवा लड़का समीर आया। समीर को पुरानी कहानियों में रुचि थी और वह हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करता था। जब उसने किले के बारे में सुना तो वह उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो गया। समीर ने अपनी दो दोस्तों रिया और अजय को साथ लिया और तीनों ने रात के समय किले की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में समीर ने दोनों से कहा, किले में जरूर कुछ तो रहस्यमयी है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। रिया और अजय थोड़े डरते हुए उसके साथ चल पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा कि समीर के साथ होने पर शायद कोई खतरा नहीं होगा। रात का समय था और किले के पास पहुंचते ही तीनों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किला खंडहर बन चुका था, उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और अंदर का माहौल गहरा और डरावना था। किले के आंगन में वही शबनम गिर रही थी, हल्की सी काले रंग की, और उसकी एक अजीब सी महक थी। क्या यह वही शबनम है जिसके बारे में हमने सुना था? रिया ने डरते हुए पूछा। समीर ने नकारात्मक जवाब दिया, हाँ यह वही है, हमें इसे छूकर देखना होगा, शायद हमें पता चले कि आखिरकार यह क्या है। अजय डरते हुए बोला, समीर तुम पागल हो गए हो, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह कैसी अजीब सी शबनम है? लेकिन समीर ने उसकी बात अनसुनी की और शबनम की ओर बढ़ गया। जैसे ही समीर ने शबनम को छुआ, अचानक से किले की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। आंधी चली और चारों ओर अंधेरा हो गया। रिया और अजय चिल्लाए, समीर क्या कर रहे हो तुम? समीर ने अपनी आंखें बंद की और अचानक से उसकी आंखों में एक भयंकर बदलाव आया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और वह जोर से चीखते हुए बोला, यह शबनम मेरी है, तुम सब अब मेरे साथ रहोगे। रिया और अजय कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन उसी समय एक तेज हवाओं का झोंका आया और शबनम की गहरी परत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। वे बिना किसी हलचल के वहीं खड़े रह गए, जैसे वे शबनम में समा गए हों। अगली सुबह गांव में सब लोग अजीब से खामोशी महसूस कर रहे थे। किले के पास कोई आवाज नहीं थी और उस रहस्यमयी शबनम का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने देखा कि किले के पास कोई भी इंसान नहीं था और वहां कुछ अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। समीर, रिया और अजय का कहीं पता नहीं चला। उनके दोस्तों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन वे तीनों गायब हो गए थे। लोगों का मानना था कि उन्होंने शबनम के रहस्य को छेड़ा था और अब वे किले की आत्माओं का हिस्सा बन चुके थे। कहते हैं कि अगर आप रात के समय किले के पास जाते हैं और शबनम को छूने की कोशिश करते हैं तो आप भी उसी रहस्य का शिकार हो सकते हैं। अब किले के पास से आती हुई एक हल्की सी शबनम की धुंध और भयावह आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वह किसी और को अपनी जाल में फंसाने के लिए तैयार हो। गांव वाले हमेशा कहते हैं, किले में शबनम का डर हमेशा रहेगा।